मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उस पर संगम नगरी प्रयागराज के जो कारोबारी हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो क्या कुछ सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि इससे उनका कारोबार किस तरीके से पटरी पर आएगा, उनका घर किस तरीके से, घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, घर का बजट किस तरीके से संभलेगा, इस बारे में हम बात करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की दरभंगा कॉलोनी में, जहां हमारे साथ तमाम कारोबारी हैं और इन कारोबारियों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो कि बहुत शिद्दत के साथ अपना कारोबार संभालती हैं। हम जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और जानते हैं कि बताइए, जो वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बजट में तो राहत हम व्यापारियों को मिली है और हमारा ये कहना है कि आपने 7 लाख रुपए की छूट दी, ये तो अच्छी की, लेकिन आपने ऑनलाइन और ई कॉमर्स पे रोक के कोई कदम नहीं उठाया। ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे दुकानदारों पास कस्टमर जा नहीं रहा है। उस पर कुछ करना जरूरी है जिससे कि मार्केट में पैसा फ्लो होगा तो हम सब व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। मतलब काफी कुछ मिला है लेकिन थोड़ा कुछ बचा रह गया, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, थोड़ा सा इस पे भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं कि बजट कैसा रहा? बजट में क्या कुछ ऐसा रहा जिससे आपका कारोबार पटरी पर आ सके, कोरोना में जो चोट लगी थी? बजट बहुत बढ़िया है। बजट की एक एक पहलू बहुत अच्छी है। शिकायत हम सारे रिटेल कारोबारियों की ये है कि ई कॉमर्स और बड़े घरानों के द्वारा खोले जा रहे रिटेल आउटलेट से बाजार में जनरल ट्रेड की दुकानें बर्बाद हो रही हैं। माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए था और इनके लिए राहत योजना की घोषणा करनी चाहिए थी। ये घोषणा सिर्फ तभी संभव हो सकता था जब ई कॉमर्स और बड़े घराने, मेरा इशारा साफ है कि छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए सिर्फ ई कॉमर्स नहीं बर्बाद कर रहा है, अंबानी की दुकानें भी बर्बाद कर रही हैं, टाटा के रिटेल आउटलेट भी बर्बाद कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खोल दी गई हैं। तो जो जनरल छोटे कारोबारी हैं, तो छोटे कारोबारियों के लिए ज्यादा कुछ होना चाहिए था बजट में, वो चीजें नहीं हुई हैं। देखिए, हमारे साथ एक महिला भी हैं, युवा भी हैं, कारोबार को बहुत अच्छे से आप संभालती हैं। आप क्या मानती हैं कि इससे आपका कारोबार जो है वो कितना पटरी पर आएगा? वैसे अगर ई कॉमर्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है और जो सेल्स है वो काफ़ी घटी है, क्योंकि अगर आपको हम 10% दे रहे हैं और वही चीज़ आपको 25% पे ऑनलाइन मिल रही है तो एक आम इंसान 25% पे ही जाएगा, वो 10% पे कभी नहीं रुकेगा। तो एक ये कमी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े लेवल से बजट में अच्छा क्या रहा? अच्छा तो वो स्लैब मुझे दिखा, बहुत सारे हमें कंसेशंस मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बट एज अ बिजनेस वुमन आई थिंक ये एक चीज़ बहुत बॉदर कर रही है। बहुत सेल, बहुत बिजनेस में इफेक्ट हुआ है लास्ट कुछ ईयर से, तो आई थिंक ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। ई कॉमर्स आप बढ़ाइए, ठीक है, बट साथ में जो नॉर्मल जो लोकल लोग चल रहे हैं उनको आप खराब नहीं कर सकते, उनका बिजनेस आप खराब नहीं कर सकते। मतलब ई कॉमर्स तो एक बड़ी चुनौती है जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए कि ये पूरा जो बजट है, क्या कहना है इस पूरे बजट पर? इस बजट में फिलहाल सबका ध्यान रखा गया है, लेकिन 2-3 चीज़ों की इसमें भी कमी दिखाई पड़ रही है। जैसे स्लैब को 7 लाख कर दिया गया, इसमें अभी पूरी तरह से इसको क्लियर नहीं किया गया है कि 7 लाख तक मेरे को पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि होता क्या है 3 लाख से 6 लाख में 5%, 6 लाख से लॉट में 15%, उसमें आदमी कन्फ्यूज रहता है। एक बार में इनको एक बार में फ्लैट करना चाहिए, वही उसमें कमी है। अच्छा भी है कुछ है? 7 लाख तक बढ़ गया तो नेचुरली कुछ पैसे तो बचेंगे ही, पॉकेट में आएंगे ही। क्या लगता है कि ये जो बजट आया है इससे महंगाई कुछ कम होगी, क्योंकि महंगाई इन दिनों बहुत बढ़ गई थी? नहीं, महंगाई का तो कोई नहीं। मोदी जी का ये बजट अभी तक का बजट का सबसे अच्छा बजट है, लेकिन इससे महंगाई में कोई असर नहीं पड़ेगा, खाली आम पब्लिक को थोड़ी सी राहत मिली है। मतलब थोड़ी राहत मिलेगी, जबकि आप ज्यादा राहत की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, हम लोग ज़्यादा राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उतनी राहत हम लोग को मिली नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो देश का बजट आया है इससे आपके घर के बजट पर क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने घर के बजट के बारे में तो थोड़ा ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन बाकी अगर देश का विकास, सबका विकास ही होगा। बजट बहुत अच्छा बना हुआ है, ये धन्यवाद। आप बताइए कि वित्त मंत्री जो हैं वो खुद एक महिला हैं, लगता है उन्होंने महिलाओं का ख्याल रखा है? महिलाओं का भी रखा, साथ में सबसे ज्यादा तो बच्चों का रखा, जो चॉइस वगैरह सस्ते कर दिए, अब इससे बच्चे बहुत खुश हो गए। डायमंड भी सस्ते हो गए? हाँ, डायमंड वो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है। खुश हैं आप? हाँ, हम तो खुश हैं भाई।
तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे बजट पर? देखिए ओवरऑल बजट तो बहुत अच्छा है, सराहनीय बजट है। इसमें टैक्स के स्लैब को बढ़ा करके हम लोग सभी लोगों को राहत दी गई है। साथ में हर छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस है। एग्रीकल्चर में काफ़ी फोकस किया गया है, जो कि आने वाले नए जो जैसे खेती से लोग भागना चाह रहे थे उसमें फोकस बढ़ेगा लोगों का, और वहाँ से लोग जुड़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आपको बजट में सबसे खास बात क्या लगी? बजट देखिए, जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो आईएमएफ का प्रोजेक्टेड ग्रोथ था 6.3% का इंडिया के लिए, अब वो बढ़ के 7.3% हो जाएगा। इतना अच्छा बजट है ये। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया में पड़ेगा और सभी सेक्टर्स पे पड़ेगा इम्पैक्ट, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे खेती हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, सब पे पड़ेगा इसका इफेक्ट। बजट जो है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं? हाँ, बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? स्लैब बढ़ा दिया गया है, इलेक्ट्रिक कार पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। खिलौना बच्चों के सस्ते हो गए हैं, तो इससे बहुत अच्छी चीज़ है। पेट्रोल डीजल का दाम तो नहीं घटा? इलेक्ट्रिक कार आ जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बजट पर कि कैसा बजट है ये? ओवरऑल तो बेटर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस, एज देयर इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड द देयर वाज वन मोर थिंग, क्या था? चलिए, बिल्कुल जो है इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। तो तमाम लोग हैं, अगर हम जानना चाहें कि 10 में कितने नंबर देंगे वित्त मंत्री को? देखिए 10 में 8 नंबर तो देंगे, 2 नंबर सिर्फ हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बड़े घरानों और ई कॉमर्स पे कार्रवाई हो जाए तो फिर छोटे कारोबारी खुश हो जाए। आप बताइए। 10 में 8। 10 में 8 आप देंगे, आप कितने देंगे? हम तो देंगे 7.5। 2.5 नंबर इसलिए काटा जा रहा है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन पे हम लोगों के लिए कोई राहत नहीं मिली। आपका क्या कहना है? 10 में 8। 10 में 8 आप देंगे। आप? देखिए 10 पहले मैंने कहा था, लेकिन अब और प्रतिक्रिया देख के मैं भी खोज रहा हूँ कि हाँ 8 लाख तो बजट पूरा है ये। 10 में 8 ये सही है नंबर। लगता है कि बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है? नहीं, पूरी तो नहीं हुई। कुछ पेट्रोल और डीजल का भी कुछ अगर छूट दे देते एक्साइज वगैरह में तो उससे ज़्यादा बेटर होता। बजट आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा नहीं? मैं तो 10 पे 8 नंबर देना चाहूँगी। बाकी देश का विकास तो सबका विकास ही होगा। अगर उन्होंने देश के बारे में सोचा है तो हम सबका ही विकास होगा उसमें। तो बिल्कुल, ये हैं संगम नगरी प्रयागराज के कारोबारी भी हैं इसमें शामिल, थोड़े आम आदमी भी शामिल हैं, गृहणियां हैं और बिजनेस वुमेन्स हैं, जिनका ये कहना है कि बजट ओवरऑल अच्छा है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। हालांकि उनकी उम्मीदें ज्यादा थी तो काफी कुछ मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत और मिलता तो वो ज्यादा बेहतर होता। यानी ये दिल मांगे मोर, तो वो पूरा मोर जो है वो नहीं मिला है, लेकिन काफी कुछ मिल गया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।